नाउ ईरान आज के समय सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस के बाकी मिलिट्री बेसिस को बॉम्ब कर रहा है। और इसी बीच एक सवाल भारत में बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट का क्या हुआ। आखिर सऊदी अरेबिया पे लगातार अटैक किया जा रहा है। लिटरली हमने इसकी इमेजेस देखी हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सैटेलाइट इमेजेस हैं सऊदी अरेबिया की। ये इनकी ऑयल रिफाइनरी का हाल किया है ईरान ने। नाउ आप अगर इसको अटैक नहीं कहते तो आप किसको अटैक कहेंगे? आप एक बात नोट करिएगा, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि गल्फ स्टेट्स भी हो सकता है कि एक बड़ा एक्शन लें और ईरान के अगेंस्ट अटैक करे। जी हाँ, इसको भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स या फिर यूएई की एयरफोर्स एक्शन ले अगेंस्ट ईरान। नाउ इसी बीच क्या होता है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं इस्कदार, इनकी एक अजीब सी स्टेटमेंट वायरल हो जाती है। ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसके बारे में आज से कई महीने पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। तो इन लोगों ने क्लेम किया कि हमने इस डिफेंस पैक्ट के बारे में ईरानियंस को बोला और ये कहा कि पाकिस्तान एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगा, जल्दी से डी-एस्केलेशन करिए। अब ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये एक दिन पुरानी है। उसके बाद ईरान ने काफ़ी बार अटैक किया है सऊदी अरेबिया को, इनकी रिफाइनरीज को काफ़ी डैमेज पहुंचाया है। बट आप अजीब चीज़ देखिए, पाकिस्तान लिटरली धमकियां दे रहा है ईरान को कि देखिए सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, हम भी एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये सब जो स्टेटमेंट्स आई हैं, पाकिस्तान ने जो ये धमकी दी है ईरान को, उसके बाद ही ईरान थोड़ा बहुत थमा है, नहीं तो ये सऊदी अरेबिया पे बड़ा डैमेज करने वाले थे। यहाँ पे आप देख पाओगे द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी जनता को ये चूरन बेच रहे हैं कि ऐसा मत समझिए कि हमारा जो डिफेंस पैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ वो बस कागज़ का था, कुछ उस पर ज़मीनी एक्शन हो नहीं रहा। ये जस्टिफिकेशन देंगे कि क्यों पाकिस्तान ने अब तक ईरान को अटैक क्यों नहीं किया, और खुद एक नई थ्योरी बना देंगे कि पाकिस्तान की वजह से ही ईरान ने सऊदी अरेबिया को ज़्यादा डैमेज नहीं किया है। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। सारी दुनिया को उसका पता है। इट्स अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज़ किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में, कि प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहें कि इनका सॉइल यूज़ नहीं होना चाहिए। मैंने अश्योरेंस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहाँ प्रेशर रूम लगा के बैठा हुआ हूँ। 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहाँ हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आके फिर करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालिबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बारहेन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है। बट एज आई सेड कि वो सॉवरन मुल्क हैं, वो हम उसको बाउंड तो नहीं कर सकते। लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंसेस मांगी वो हमने लेके दी। अब ये क्या अश्योरेंसेस दी, किसने दी, क्या दी, नो वन नोज। सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कुछ बात हुई है या हमने पाकिस्तान से कुछ बात करी है। नो स्टेटमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, नो स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान। पूरी दुनिया देख रही है कि एक मजाक का डिफेंस पैक्ट बना हुआ है। पाकिस्तान उलझा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। लिटरली आई मीन कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि तालिबान की फोर्सेज ने फिर से नूर खान बेस को बॉम्ब कर दिया। ना सऊदी अरेबिया इनकी रक्षा करने के लिए आया, ना ये लोग सऊदी अरेबिया का डिफेंस करने के लिए आ रहे हैं। इट इज़ अ पॉइंटलेस डिफेंस एग्रीमेंट। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कुछ साल बाद सऊदी अरेबिया चुपचाप अनाउंस कर दे कि जो डिफेंस पैक्ट साइन किया था पाकिस्तान के साथ वो नल एंड गोल्ड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसको हम रिन्यू नहीं कर रहे। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी न्यूज़ ये की आ रही है कि सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है रियाद, वहां पर तो ईरान पहले अटैक कर चुका है। अब एक रीसेंट अटैक किया गया है। CIA का स्टेशन है सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में, वहां पर एक ईरानियन ड्रोन से अटैक किया गया है। यहां पे आप देख पाओगे CIA स्टेशन इन सऊदी अरेबिया हिट बाय ईरानियन ड्रोन अटैक। ये रिपोर्ट बता रही है, ये बात अमेरिकन्स खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्वाइट पॉसिबली इस अटैक में बहुत से अमेरिकन्स मारे गए हैं। यहां पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। ऑफिशियल सोर्स कंफर्म सस्पेक्टेड अरेन ड्रोन हिट CIA स्टेशन इन सऊदी अरेबिया, कैपिटल लाइव वॉशिंगटन। वी कंफर्म एन ऑफिशियल सोर्स इनफोर्स इन स्टेशन CIA स्टेशन इन अ पार्ट USC कंपाउंड पार्ट ऑफ दैट ड्रोन स्ट्राइक लास्ट नाइट। अब इस अटैक में अगर बहुत से अमेरिकन्स मारे जाते हैं तो US जेन्युइनली सोचेगा कि इस वॉर में ईरान पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा। दे आर अटैकिंग एवरीवन। ये सऊदी अरेबिया को, यूएई को, इजराइल को, ये इवन यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हो चुका है। एशियन स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं। भारत की स्टॉक मार्केट खैर उतनी नहीं गिरी जितनी कोरियन या फिर बाकी एशियन स्टॉक मार्केट्स गिरी हैं, बट दुनिया भर में इस वक्त एक आप कह लीजिए पैनिक फैला रहा है ईरान, और यूएस पे प्रेशर डाल रहा है कि बस अपना ऑपरेशन जो है एपिक थ्योरी ये जल्द से जल्द बंद करिए। नाउ ये रियलिटी है पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट की विद सऊदी अरेबिया।
अरेबिया। बट आप ऑनलाइन जाओगे ना, पाकिस्तानीज का जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरीके से ये फेक अकाउंट्स बना के नैरेटिव पुश करते हैं, ये कमाल है। मैं ऑनलाइन देख रहा था, कई अकाउंट्स बना रखे थे कुछ लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, फेक अकाउंट्स थे। एक ये अकाउंट है एक जर्नलिस्ट का, ये जी यहाँ पे बात कर रहा है कि देखो इजराइल पे अटैक हुआ है। नाउ नीचे क्या हुआ, साफ साफ x.com ने ये फ्लैग कर दिया कि ये जो वीडियो है ये AI से ओवरले करी गई है, ये रियल वीडियो नहीं है। बट पाकिस्तानी इस टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि देखिए ईरान इजराइल पे बहुत सारे अटैक कर रहा है। थैंकफुली x.com पे आज के समय जो फेक न्यूज़ को टैकल कर रहे हैं, निकिता बायर, इन्होंने ये बोला कि ये आदमी कौन है, ये जर्नलिस्ट कब बना, ये जर्नलिस्ट, ये अकाउंट कब बना। और फिर इन्होंने यहाँ पे ये बात मेंशन करी कि कल रात को हमें एक आदमी मिला जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था, ये अकेला 31 अकाउंट्स खुद चला रहा था और AI वॉर वीडियोस पोस्ट कर रहा था। ऑल वर हैक्ड, सभी अकाउंट्स हैक किए हुए थे और इनका यूजर नेम चेंज कर दिया गया था ऑन February 27th टू ईरान वॉर मॉनिटर और सम डेरिवेटिव। वी आर गेटिंग मच फास्टर एट डिटेक्टिंग दिस एंड ऑल्सो एलिमिनेटिंग द इंसेंटिव टू डू दिस। ये चीज मेरे हिसाब से यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी करनी होगी। पाकिस्तानीज मास स्केल पर, कई मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तानी होगा 50 अकाउंट चला रहा होगा, उसमें 10-20 इंडियंस के होंगे, वो इंडिया के अगेंस्ट भी कमेंट्स करेंगे, इंडियंस को आपस में भी लड़वाएंगे। कमाल का नेटवर्क है इन लोगों का। ये तो अब धीरे धीरे ये चीज सामने आ रही है कि कैसे ये लोग फेक वीडियोस, फेक इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं। AI का बहुत ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है इनके द्वारा। बट आप इमेजिन करके देखो कि आज के समय इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे ये कुछ पाकिस्तानीज इतने सारे अकाउंट्स ऑपरेट करके मास स्केल पे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इन द फ्यूचर क्या पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, देखिए अगर कुछ एक्शन पाकिस्तान लेगा भी तो वो सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट की वजह से नहीं, US के प्रेशर के अंडर लेगा। इट्स ऑल अबाउट US। इनके रक्षा मंत्री ने रिसेंटली एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग ईरान। इन्होंने कहा है कि अफगान, पहले तो कहते रहे बस अफगान और इंडिया ये दोनों हमारे अगेंस्ट है, अफगानिस्तान, इंडिया, अब इसमें ईरान को भी ऐड कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये लोग स्लोली नैरेटिव बिल्ड करते हैं इस टाइप का। फिर ये आगे कहते हैं कि अफगान, इंडिया और ईरान ये पाकिस्तान को एक वेसल स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो जिस देश ने असल में पाकिस्तान को एक वेसल स्टेट बना रखा है उसका तो ये मेंशन नहीं कर रहे। उसके बारे में जिस आदमी ने आवाज उठाई थी वो जेल में है आज के समय, आंख में भी दिक्कत आ रही है उसके। बट यहाँ पे आप देख पाओगे, फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इजराइल ऑन द लैंड ऑफ फिलिस्तीन टुडे एवरी कैटास्ट्रोफी दैट हैज बिफॉलन द इस्लामिक वर्ल्ड, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखा है द जॉइंट सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान एंड इंडिया विल देन बी एनिमेटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, मेकिंग आवर बॉर्डर्स insecure, surrounding us with enemies from all sides and turning Pakistan into a vassal state। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर सऊदी अरेबिया अटैक करना स्टार्ट कर देता है ईरान पर, उस केस में US पाकिस्तान को भी नच करेगा कि अब आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे करना होगा। तो आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे टाइम में क्या भारत भी कर सकता है अपनी बॉर्डर पे, ये करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। आई बिलीव भारत अभी कुछ अपनी तरफ से नहीं करेगा। हमारी पॉलिसी सिंपली ये है कि हम आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। कुछ आतंकवादी हमला होता है, अगर उसके ट्रेस हमको मिलते हैं वापस पाकिस्तान में, तो ऑपरेशन सिंदूर वापस कंटिन्यू होगा। अभी के लिए चांसेस कम लग रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। पाकिस्तान काफी हद तक ईरान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर्स हैं वहां पे उलझा रहेगा। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में इससे भारत को एक जियोपॉलिटिकल और एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। ऑनलाइन कभी आप देखते हो कि कोई एक बहुत ही अग्रेसिव कमेंट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया और उसने झंडा किसी और देश का लगा रखा है और आप फिर उस देश को कोसना शुरू कर देते हो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखना कि ये आदमी उस देश का है भी या फिर एक पाकिस्तानी है जो बस एक्ट कर रहा है कि वो एक इंडियन है या अमेरिकन है या फिर ब्रिटिश है या फिर इजरायली है। ये लोग मास स्केल पर अवेलेबल हैं, कई इनके अकाउंट्स हैं। ये लोग यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और हर जगह मैनिपुलेशन करते हैं नैरेटिव की। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज बी केयरफुल। जो भी कमेंट्स आप देखते हैं उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाना मत स्टार्ट करिए।